प्यारे छात्र छात्राओं, क्योंकि अब आपकी परीक्षा 12वीं की 2020 की मैथमेटिक्स की होना है और निश्चित रूप से आपने काफ़ी कुछ तैयारी कर ली होगी, या कुछ बच्चों ने हो सकता है बिल्कुल इस गैप में तैयारी नहीं की हो, तो फिर भी आपको पहले का कोर्स पूरा किया हुआ है। अब आपको विशेष रूप से रिवीजन के समय खास करके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग तैयारी करना है कि किस चैप्टर से कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाना है। अगर ऑब्जेक्टिव पूछे गए तो ऑब्जेक्टिव की ज़्यादा तैयारी करें, बड़ा प्रश्न अगर 5 नंबर का है तो 5 नंबर की ही तैयारी करें। तो ये PDF मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में लिंक भी भेज दूँगा, इसके आप प्रिंट भी निकाल लें। इसमें मैं ये जो आपको बुकलेट दिख रही है, ये लगभग ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस हैं, तो अभी इस समय में आप इतना नहीं कर पाएंगे, तो कम से कम इतने प्रश्न आपको ज़रूर करना है जितने मैं आपको इसमें टिक लगा के दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 + 2 + 3, ये जो चैप्टर हैं ये मैंने RB त्रिपाठी के रेफरेंस बुक जो हैं उनके अनुसार चैप्टर के नाम दिए हैं। तो चैप्टर नंबर 1 + 2 + 3 जो संबंध और फलन यानी कि रिलेशन और फंक्शन से रिलेटेड हैं, ये हिंदी मीडियम की वीडियो हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं अलग PDF बना करके उसमें टिक लगा दूंगा, तो अभी आप हिंदी मीडियम वाले देख लें इसको। जैसे इसमें हम देखते हैं तो सबसे पहले आपके क्वेश्चंस जो हैं वो चैप्टर नंबर 1 + 2 + 3, इसमें ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इसमें से 1 अंक का तो ऑब्जेक्टिव आना है और साथ में 4 अंक का एक प्रश्न आना है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका रिलेशन का है, वो आपको करना है, ये वाला, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 ये भी करना है, ठीक है। ये है कि एक आपका A और R रिलेशन दे रखा है, A एक सेट है और R एक रिलेशन है, तो ये आपको तुल्यता संबंध को लेकर के एक प्रश्न जरूर आना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये दोनों ही आपके तुल्यता संबंध के क्वेश्चंस हैं, और तुल्यता संबंध में आपको पता ही है कि स्वतुल्य और सम्मित और संक्रामक तीनों ही प्रूव करना रहते हैं। अभी मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, अभी इस वीडियो में केवल आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर टिक लगा रहा हूँ, ये विशेष रूप से आप कर लें, ठीक है। तो उसके बाद में अगले वीडियोस से आप मुझे बताएं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करना है। उसके वीडियोस काफ़ी अपलोडेड है पहले से मेरे चैनल पर, फिर भी जो चैप्टर्स नहीं करवाए उनको पहले मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बाद में क्वेश्चन नंबर आप 3 कर लें, सॉरी 3 नहीं 4, और ये क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसमें आपको प्रूव करना है कि AK की ओर अच्छा रखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर इसके बाद में देखिए क्वेश्चन बहुत है, पर मैं आपको इसमें से भी निश्चित रूप से इसमें कम। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, 10, ठीक है। इसमें भी आपको तुल्यता संबंध और AK की ओर आच्छादक के बारे में सिद्ध करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13, 11, 12 और 13, 11, 12 और 13, इस प्रकार से मैंने आपको इस चैप्टर से, जबकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके, इवन अभी तो बाइनरी ऑपरेशन के मैंने इसमें क्वेश्चन लिए भी नहीं हैं, क्योंकि वैसे भी 4 नंबर का क्वेश्चन आना है। तो ऐसे में आप अगर एक रिलेशन का और एक आपका फंक्शन यानी कि 1, 1, 1, 2 को लेकर के प्रूव कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन पक्का आना है, ठीक है। वैसे भी हर यूनिट में आपको ऑप्शनल चॉइस हैं, तो इस यूनिट से 3 और 2 5 और 3 8 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर से आप इतना ज़रूर कर लें। नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 जो हैं उसमें आपका 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना है और एक आपका ऑब्जेक्टिव आना है, कुल मिला के 5 अंक का है। और बहुत बार तो 4 नंबर के लिए बड़ा सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे इसमें दे रखा आपको प्रूव दैट कॉस कॉस और लाना भी कॉस है। तो एक तो इस पैटर्न का आएगा कि कॉस कॉस और लाना है साइन, या टेन टेन टेन, या कोसेक सेक और लाना टेन है। तो इस पैटर्न का एक क्वेश्चन है, तो फिर भी मैं आपको टिक लगा देता हूँ, अन्यथा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा बात करूँगा तो
तो बाद में मैं आपको समझूंगा, अभी फटाफट मैं आपको टिक लगा देता हूँ। इसमें आपको 2 करना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। 3, उसके बाद ये 4 और 5। ठीक है, रिस्क नहीं लेना है तो इतने करना पड़ेंगे आपको क्वेश्चन। ये आपको 4 और 1 5 क्वेश्चन हुए। इसके बाद में आगे बढ़ते हम। तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का आपको सेकंड पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 जो हैं उसमें ये फार्मूले हैं, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए इसमें 3 पार्ट हैं, तीनों अच्छे क्वेश्चन से, ये भी तीनों आप कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में हम देख रहे थे, जैसा मैंने बताया, क्वेश्चन नंबर 9 के बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसको कह सकते हैं कि विशेष रूप से आप करें, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं हम। ये IMP क्वेश्चन है आपका, और इसमें आप कोई भी प्रश्न नहीं छोड़े तो ज़्यादा अच्छा है, यानी इसके 5 पार्ट कर लें आप ई तक के। ठीक है, के बाद लगभग अगर इतना भी कर लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन लगभग पक्का है। फिर भी 1-2 क्वेश्चन और बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 9 का जो है थर्ड पार्ट है ये वाला, इसको ज़रूर करें आप। cos x प्लस अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो आपका π/4 माइनस x/2 आंसर आएगा, और ये भी अपने आप में फार्मूले है सभी। उसके बाद में लगभग अगर इतने क्वेश्चंस कर लिया आपने तो ये चैप्टर भी आपका फ्री हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम मैट्रिक्स के चैप्टर में। मैट्रिक्स में RB त्रिपाठी बुक में आपको 2 चैप्टर्स 5+7 को लिया गया है, इसलिए मैंने इनको कंबाइन कर दिया। NCERT की बुक में देखेंगे तो आपको मैट्रिक्स का केवल एक ही चैप्टर दिया है। ठीक है, इसमें विशेष रूप से बात यह है कि 5 नंबर का एक प्रश्न आना है आपका, इसलिए जहाँ भी 5 मार्क्स आते हैं तो बड़े ध्यान से आप उस चैप्टर को कवर करें। तो इसमें 5 मार्क्स और 2 मार्क्स, यानी कि छोटा प्रश्न भी करना और बड़ा भी करना है। तो फिलहाल मैं आपको 5 मार्क्स का बताता हूँ, फिर अगला एक और यूनिट बनाया 2 मार्क्स के क्वेश्चन को अलग चार्ट आउट किया है। तो 5 मार्क्स के लिए आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन ही अपने आप में पर्याप्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये देखिए आप 1 और 2 में कौन से क्वेश्चन है। और जैसा कि आप जानते हैं कि नंबर्स तो मैथ्स में बदलते रहते हैं, तो आप ये नहीं माने कि जो इसमें दे रखा है वही नंबर आपके सेम के सेम पेपर में आते हैं। नंबर्स तो चेंज हो सकते हैं, मेथड आपका हमेशा सेम होना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पिछली बार नहीं आ पाया था। एलिमेंट्री ऑपरेशन से इन्वर्स फाइंड करना है, और एक सेकंड आपका सॉल्व द इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, यानी कि मैट्रिक्स विधि से आपको हल करना है, और एक इन्वर्स को ऑपरेशन एलिमेंट्री यानी कि प्रारंभिक संख्या द्वारा प्राप्त करना है। ये 2 क्वेश्चन की ही लगभग संभावना बनती है। फिर भी मैं आपके लिए 3 क्वेश्चंस और बता देता हूँ एडिशनल। मैं आपसे AB और BA फाइंड करने के लिए कहा गया है, और एक क्वेश्चन नंबर 8 A इंटू एडजेंट ऑफ A इक्वल्स टू एडजेंट ऑफ A इंटू A, और एक क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा है, ये भी 5 मार्क्स के लिए। ये 3/3 भी आ सकता है, ध्यान रखें आप। ये 2/2 का मैंने एग्जांपल दिया है, सिमेट्रिकल और स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स के फॉर्म में किसी मैट्रिक्स को शो करना है। ठीक है, इतना आप मैट्रिक्स के चैप्टर से कर ले, यानी कि अभी तक मैंने आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और प्लस आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर प्लस 5+7 यानी कि मैट्रिक्स तक का बताया। अगला चैप्टर आपका, इसमें 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और एक ऑब्जेक्टिव, यानी कुल मिला के 5 नंबर का है। ठीक है, तो ये पहला ही क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही अच्छा है, कई बार आ चुका है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट बी पार्ट और सी पार्ट दोनों ही अच्छे हैं।
ठीक है, इसको प्रूव कर लें आप। सी पार्ट नहीं भी करें चले, पर बी पार्ट जरूर करें आप। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा कलेक्शन है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 2 में विशेष रूप से आप इसका बी पार्ट, सी पार्ट, डी और साथ में ई भी करेंगे। ठीक है, ये प्रूव करने वाले क्वेश्चन है जो ऑपरेशन या संक्रिया पर बेस्ड होते हैं। तो ये और साथ में एक ई, ये 4 क्वेश्चंस मैंने आपको इधर से बताए हैं। इसके अलावा एक थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे हम, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसी प्रकार से डी पार्ट, इसका ये डी पार्ट, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन कहलाता है 4 मार्क्स के लिए, विशेष रूप से अच्छा क्वेश्चन है, इसको करें। तो इतने क्वेश्चंस अगर आप डिटर्मिनेंट में कर लेते हैं, यानी डिटर्मिनेंट में मैंने बताया आपको 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 क्वेश्चन इसमें बताए हैं। इतना काम आपको बिल्कुल तैयारी करना ही है, कम से कम इतनी तैयारी। ठीक है, काफ़ी कुछ आपको आता है, केवल एक रिवीजन देख लें आप। इसके बाद 8+9 है डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। ठीक है, तो डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी में भी आप देख रहे हैं कि 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है प्लस 2 मार्क्स का एक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि अभी जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं 4 और 5 मार्क्स के ही क्वेश्चन को शार्ट आउट किए। उसके बाद आगे जा कर के हम फिर 3 और 2 मार्क्स के बताएंगे और फिर 1 मार्क्स के भी, यानी कि इस पूरे वीडियो में लगभग आपका पूरा लेआउट किया हुआ है कि 1 नंबर के लिए कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, 2 नंबर के लिए 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। तो 5 का इसमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका एक तो अच्छा है ये वाला। ठीक है, जिसको हमें प्रूव करना है कंटिन्यू फंक्शन। तो एक क्वेश्चन तो मान के चलो कि डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी में कंटिन्यू फंक्शन प्रूव करने के लिए एक आना ही है। उसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन भी अच्छा है, सेकंड क्वेश्चन अगले पेज पर है। ये सेकंड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर 1 - cos x की जगह कभी कभी 1 - cos 2x भी आ सकता है और 1 - cos 4x भी आ सकता है। तो तीनों क्वेश्चंस को एक साथ कर ले आप। ठीक है, इसी प्रकार से इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें भी आपको 2 पार्ट करना है, एक तो इसका ए पार्ट और एक डी पार्ट। यानी एक तो ये ए वाला पार्ट कंटिन्यूटी चेक करना है और साथ में इसका एक डी वाला पार्ट, मोड वाला क्वेश्चन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 में अगर नहीं करेंगे चलेगा, बट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसमें आपको डिफरेंशिएट के क्वेश्चन है। डिफरेंशियल बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उसमें से शार्ट आउट किए हैं। शार्ट आउट करने के बाद आपके क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं वो देख लेता हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट और सी ये 2 कर लें। ठीक है, और आगे डिफरेंशिएट के बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसमें आपके जो सी पार्ट हैं इसके लगभग आप सभी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, एक बैठक पे आपके सभी क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में ये जो पैटर्न है ये लगभग अभी बुक्स में नहीं है, तो आप इनको नहीं भी करें चल सकता है। ठीक है, इसके बाद में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका फंक्शन की पावर फंक्शन, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म वाला, और ये आपका प्राचलिक समीकरण है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन विशेष रूप से इधर भी करेंगे आप। अब इसी यूनिट में क्या है कि रोलेज और लैग्रांजेस के थ्योरम्स भी इंक्लूड किए गए हैं। तो हो सकता है डिफरेंशिएट में से आपका कोई सिंपल डिफरेंशिएशन दे दें और उसके साथ में रोलेज या लैग्रांजेस का कोई क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो एक बार मैं वीडियो के थ्रू आपको रोले और लैग्रांजेस के क्वेश्चन समझा दूंगा। तो रोले और लैग्रांजेस का कोई भी क्वेश्चन कर ले आप, 1 या 2 क्वेश्चन करेंगे तो लगभग दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। ठीक है, तो ये जो मैंने 2-3 क्वेश्चन, ये रोलेस का हो गया, और लैग्रांजेस में से
इसका बी पार्ट कर लें, एक तो बी पार्ट और साथ में डी पार्ट। ओके, ये आप इतना काम कर लें। उसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 10 पर। चैप्टर नंबर 10 का नाम है अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज का अनुप्रयोग जो हैं वो आपका 3 नंबर के, देखिए आप 2 क्वेश्चन आना है, मतलब ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग तैयारी के समय अच्छे मार्क्स लाने का यही एक तरीका अच्छा है कि ब्लूप्रिंट का पूरा आप फ़ायदा लीजिए। जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी तैयारी करना है। जैसे आप 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन से, मतलब आप मान सकते हो कि इस यूनिट से बड़े क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आना है, यह मीडियम क्वेश्चन आना है। 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं तो, और जबकि इसमें मटेरियल बहुत सारा है आपका, रेट ऑफ चेंज वाला, मतलब के परिवर्तन की दर वाले, उसके बाद इंक्रीज वर्धमान ह्रासमान, उसके बाद में स्पर्श रेखा और अभिलंब, उसके बाद में अप्रॉक्सीमेशन, ये काफ़ी इसमें मैक्सिमम मिनिमम जिसको उच्चिष्ट निम्निष्ट बोलते हैं, इतना सारा इसमें कोर्स है। अब अगर मैं कहूँ कि इसमें से इम्पॉर्टेंट निकालें तो मेरे अनुभव के आधार पे मैं आपको जो दे रहा हूँ निश्चित रूप से आप इनको पहले करें और जो आपको याद है वो तो आप करते चले, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका क्वेश्चन नंबर एक तो 1, ठीक है, और सेकंड का आपका एक बी पार्ट ज़रूर कर लें आप, बी पार्ट, इसका सेकंड का बी पार्ट। इसके बाद में एक 4th क्वेश्चन देखते हैं हम, इसका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 4, ये 4 और 5 दोनों ही करना होंगे आपको, और 6 भी करना है, ठीक है, 6 का ए। ओके, इसके बाद 7 में अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस दिए आपको, तो ये 3 क्वेश्चंस आप अप्रॉक्सीमेशन यानी सन्निकट मान ज्ञात कीजिए, ऐसा एक क्वेश्चन अक्सर आता रहता है। तो ये 3 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। और मैक्सिमा मिनिमा के इतने सारे क्वेश्चंस है कि बहुत सारे हो सकते हैं इसमें, बट आपको लिमिटेड मैंने जो बताया वही करें। क्वेश्चन नंबर 9 करना है, ठीक है, इसके बाद 10 और 11, ठीक है। और एक आपका टेंजेंट का एक क्वेश्चन और बताना चाहूँगा, क्वेश्चन नंबर 15 है ये वाला, ये भी आपको करना है स्पर्श रेखा का। बस इतना अगर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका काम बन जाएगा। 11 पहले ही बता दिया था आपको मैंने, ठीक है, यानी मैंने अभी आपको 10 चैप्टर तक के इम्पोर्टेंट बता दिए। अब आते हैं हम 11, 12 और 13। देखिए अब इंटीग्रेशन कितना सारा है, और इंटीग्रेशन को अगर करने जाएं तो हम इसमें 6 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे आपको। देखिए अगले चैप्टर में अगर हम बात करें तो समाकलन का चैप्टर नंबर 11 है, प्लस इसमें 12 भी इंक्लूड हैं, प्लस इसमें 13 भी हैं, ठीक है, यानी 3 चैप्टर को मिला करके 6 ऑब्जेक्टिव आएंगे। 2 नंबर का एक आएगा, 5 नंबर का एक प्रश्न आएगा। तो सबसे पहले मेरा टारगेट है आपका बड़े अंक के प्रश्न कौन कौन से बनते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको, देखिए एक तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा है, इसको आप ले लीजिए, फिर अगले में बताता हूँ, अगले पेज पर है वो, ये आपका फर्स्ट पार्ट है जो a+b cos x पैटर्न है वो है। उसके साथ में बी, सी, डी और ई, ये चारों क्वेश्चंस करना है आपको। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये हार्डर चैप्टर के हैं, मतलब कठिन जो समाकलन है उसके हैं, तो ये आप कर सकते, ये सेम दोनों हैं। और ये आपका उस पर कैंसलेशन यानी कि निरसन नियम पर आधारित सवाल हैं। साथ में उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 यूनिट जो हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो हैं ये बहुत ही लिमिटेड शॉर्ट आउट किए क्वेश्चन हैं, ये निश्चित समाकलन के क्वेश्चन हैं। तो इतने तो आपको करना पड़ेंगे, ये 5 क्वेश्चन करना पड़ेंगे, यही अपने आप में इतने पर्याप्त क्वेश्चन है 5 नंबर का, इसी में से संभावना रहेगी। और लगभग इतना भी आप कर लेते हैं तो आपका काम शायद हो जाएगा। फिर भी इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, उसके बाद एक सी पार्ट कर लें और एक इसका डी,
ठीक है। देन लास्ट इसका बी पार्ट कर लें। ये आपका देखिए, अब इंटीग्रेशन में लगभग मान के चलिए कि आपके 200 से 250 प्रश्न हैं, और उसमें से मैंने आपको लगभग बताए हैं करीब करीब 12 से 15 क्वेश्चन। इतना आप करें, आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसका नाम है समाकलन के अनुप्रयोग, चैप्टर नंबर 14। और इसमें हम देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्टिव आएगा केवल, और एक 5 नंबर का प्रश्न आएगा। तो अगर एक ऑब्जेक्टिव और एक 5 नंबर का है, तो पहले हम 5 नंबर की बात कर लेते हैं। और इसमें बहुत सारे एरिया बाउंडेड के क्वेश्चन है क्षेत्रफल पर, जो बच्चों को अक्सर कठिन लगते हैं। तो आप ज़्यादा क्वेश्चन अगर नहीं कर रहे तो बस केवल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लें। ये देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट करना पड़ेंगे आपको, ये सिंगल कर्व पर बेस्ड हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 4 क्वेश्चन हैं, 2 अगले पेज पर है और 2 ये कर लें, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो ये कर लें और 2 अगले पेज के हैं। खास करके इतना तो आपको करना ही है। और आखिरी में मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा, इसकी PDF की। तो अगर सब किसी को और रिस्क नहीं लेना और बहुत अच्छे नंबर लाना है, तो फिर आप पूरा इसका बुकलेट कर लें, तो फिर आपको कोई रिस्क नहीं रहेगा। एक लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये वाला। मैंने कुल मिला के आपको इतना कम मटेरियल दे दिया है, इसको ज़रूर करें आप। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। अवकल समीकरण में केवल 3 प्रकार के क्वेश्चन हैं। अगर 2 प्रकार के भी हम अच्छे से कर लेते हैं, तो इसमें भी आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का बनेगा। ये जो पहला प्रश्न बनाए हैं आपके लिए, इसमें आप देख रहे हैं कि 6 पार्ट हैं, और 6 पार्ट ये सभी आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि रेखिक अवकल समीकरण को व्यक्त करते हैं। तो कम से कम ये स्टार्टिंग की 4 क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छे हैं, 5 क्वेश्चन कर लें। एक तो लगभग काफ़ी कुछ आने के चांस बनते हैं इसमें से, और ये भी कर लें 6 क्वेश्चन से। और एक आपका जो बनेगा वो होमोजीनियस का है। पहला देखिए, होमोजीनियस का क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसमें लगभग आपके 5 से 6 पार्ट इसमें दे रखे हैं होमोजीनियस के। तो ये और ये अगर कर लेंगे तो आपकी रिस्क बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बट इससे भी इजी कभी कभी इसमें से आ जाते, थर्ड वाले में से 1-2 बार ऐसा हुआ है पेपर में। तो आप इनको कर लें तो ये आपको शायद बेटर लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर A पार्ट है इसका, इसके बाद D है, और साथ में E है। ये इतना और कर लें, ठीक है। तो ये आपका इंटीग्रेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन का भी काम हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं हम, सबसे बड़ा जो बहुत बड़ा बोझिल काम लगता है बच्चों को, वो है वेक्टर। और वेक्टर में कोर्स बहुत ज़्यादा हैं, और मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके छोटे अंकों का ही है। मीन्स इसमें 1 नंबर का आना है, एक 2 नंबर का आना, और एक 3 नंबर का, यानी कि बड़े प्रश्न 4 नंबर और 5 नंबर में बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। तो उसको देखते हुए आप केवल छोटे प्रश्नों को ही अभी परीक्षा की तैयारी के हिसाब से तैयार करेंगे। तो मैंने आपको उसी हिसाब से बना रखे और मैं टिक लगा रहा हूँ, यही करें आप। सबसे पहले ये पहला क्वेश्चन करें। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, और क्वेश्चन नंबर 6, ये 6, 5, 6, और क्वेश्चन नंबर 8 कर लें इसका, और साथ में 10। ये ऐसे सिंपल क्वेश्चन आना है आपका। वेक्टर A दे रखा है, वेक्टर B दे रखा है, C का वैल्यू, अब ये नंबर तो चेंज हो सकते हैं। तो आपको A क्रॉस B क्रॉस C या ABC या ऐसा A क्रॉस B क्रॉस C पूछा जा सकता है, ठीक है। सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल, ये आपका इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। साथ में इसके आगे और चलें, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद 11 और 12, 11 और 12 भी अच्छे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को कर लें, और 16 और 17 ये नहीं करना आपको, 13, 14 काट सकते हैं। ये पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बट अब आपको फ़िलहाल नहीं करना है।
इसके अलावा एक 16 का बताया मैंने अभी आपको, क्वेश्चन नंबर 16 कर लें। इसके बाद 16 का ही सेकंड पार्ट, और एक 17 अक्सर आता रहता है, 4 मार्क्स से 5 मार्क्स में है वैसे, बट कभी 3 मार्क्स का भी ये क्वेश्चन कभी कभी बन सकता है। ठीक है, एक ये सिंपल एप्लीकेशन है 18 वाला, और उसके बाद 21 में आपको एंगल पूछा है समतल और सरल रेखा के बीच का। इसी प्रकार से 23वां क्वेश्चन है आपका, जिसमें बहुत सिंपल बातें छोटी छोटी पूछी गई है कि पॉइंट ए मिल रहा है, बी मिल रहा है, ए बी बताओ, मोड आप ए बी बताओ, ए बी की जो ए बी के आपको दिक् अनुपात और दिक् कोज्जाएँ बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो लगभग आप इतना काम ज़रूर कर लेंगे। इसके बाद अगले यूनिट में आते हैं हम, जिसका नाम है 3 डायमेंशन यानी कि त्रिविमी ज्यामिति। ये 2 क्वेश्चंस मेरा और कहना है कि 26 और 27 को भी आप शामिल कर ले वेक्टर में। अब आते हैं हम रेखी कार्य योजना। पहले 20वां चैप्टर ले लिया, बाद में हम 18-19 की बात करते हैं। तो ये जो आपका लीनियर प्रोग्रामिंग वाला चैप्टर है, इसमें ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो हमारा प्लान है वो है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग में से एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आना है और 2 ऑब्जेक्टिव आना है, यानी कुल मिला के 6 नंबर का है। और चैप्टर थोड़ा सा कठिन लगता है बट इसको जब करेंगे आप तब निश्चित रूप से इतना आसान लगेगा कि ये आपको यकीन नहीं होगा। 2 प्रकार के क्वेश्चन हैं। देखो, एक तो सिंपल, अगर हो सकता है आपको ये सभी प्रतिबंध दे रखे हों तो ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इन दोनों को कर लें, एक क्वेश्चन इन दोनों में से आने की संभावना है। या फिर ऐसा डिस्क्रिप्टिव टाइप जो बड़ा क्वेश्चन रहते हैं तो इनमें और इनमें अंतर ही रहता है, इसमें हमें कंडीशन बनाना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और उसके बाद में 5, 3, 4 और 5, ये 3 क्वेश्चन विशेष रूप से आप करेंगे, और फर्स्ट और सेकंड यानी कि स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, 7 नंबर करेंगे। 7 के बाद में एक 9 करने वाले हैं हम, अक्सर आता रहता है, और एक क्वेश्चन और हम करने जाएंगे 11। ठीक है, इतना काम इसमें कर लेंगे आप। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हम, प्रायिकता। इसमें भी अक्सर बच्चे परेशान होते हैं, तो इसमें भी देखिए आप, तो एक तो प्रतिबंधी प्रायिकता आपके कोर्स में, एक बेस थ्योरम है, और प्रायिकता का ब्लूप्रिंट जो आप देख रहे हैं इसमें लिखा नहीं है, बट आपके 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे। इसमें 2 ऑब्जेक्टिव 1-1 नंबर के, और 2 क्वेश्चंस आपके 4 मार्क्स के को आना है, यानी कि 8 नंबर इसके हो गए। टोटल जो है वो आपके 10 मार्क्स का यूनिट है। ठीक है, प्रायिकता जो 10 नंबर की है, 2 ऑब्जेक्टिव और 4-4 नंबर के 2 प्रश्न। इसमें भी आपका 4 नंबर का कम से कम एक बेस थ्योरम आना है, और एक आपका प्रतिबंधी प्रायिकता या फिर स्वतंत्र घटनाओं पर आधारित एक सवाल बनने का है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, इसमें सेकेंड, थर्ड और 4 भी करना होगा आपको। फोर के बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इतना भी अगर कर लेते तो आपका निश्चित एक जो बेस थ्योरम है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये तो थे बेस थ्योरम के। अब इसके अलावा भी देखिए, कुछ बच्चे और अगर करना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 9, ये तीनों भी कर सकते हैं आप, 9, 10 और 11। ठीक है, 9, 10 और 11। अब आपके सामने बिल्कुल मान के चलिए, कोई रिस्क नहीं है आपकी कि एक तो कम से कम इसमें से आ जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, वो आपके इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र घटनाओं की प्रायिकता वाली, या फिर आपकी कंडीशनल यानी कि प्रतिबंधी प्रायिकता को लेकर के क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके लिए एक तो आपका क्वेश्चन नंबर 12, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है,
इसी प्रकार से ये जो क्वेश्चन है आपका विशेष रूप से 13 के बारे में मैं कहना चाहूँगा, इसमें जैसे 5 कंडीशन दे रखी है, तो ये एग्ज़ाम में आपकी 5 कंडीशन नहीं आएंगी। एग्ज़ाम में हो सकता है केवल 1 कंडीशन आए या 2 आए। तो ये 5 केस को आपको करना है, किसी भी क्वेश्चन के रूप में बदल के दे सकते हैं नाम वगैरह, तो ये विशेष रूप से कर लें। और एक लास्ट आपका इसका 15 नंबर कर लें। 15 इसमें 14 नंबर पे हैं, तो ये 14 वाला कर लें। ठीक है, तो ये मैंने आपको लगभग 3 नंबर के, 4 नंबर के और 5 नंबर के जितने क्वेश्चंस आना है वो सभी बता दिए। अब मैं आपको प्लान बनाते हुए मैंने यहाँ तक की व्यवस्था कर रखी है आपको कि 2 मार्क्स में भी क्या आ सकते हैं। तो अब जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो डायमेंशन का, वो देख लीजिए आप, रहा है अभी 3 डायमेंशन 18 चैप्टर। तो 18 चैप्टर का जो प्लान है उसमें 1 नंबर के 2 प्रश्न बनेंगे। देखिए 2 तो ऑब्जेक्टिव बनेंगे 1-1 नंबर के। फिर आपका इसमें 3 नंबर का 1 आएगा, 4 का 1 आएगा और 2 नंबर का भी 1 प्रश्न आएगा। ठीक है, 2 अंक का 1 प्रश्न आएगा। तो इस प्रकार से ये मिलाकर के आपको कुल अंक जो बनते हैं इसके वो 11 बन रहे हैं। कितने बनेंगे? 11। तो 11 अंक का प्लान क्या दे सकते हैं? तो इसमें मैं आपको इस अभी फ़िलहाल 3 और 4 नंबर के क्वेश्चंस बता रहा हूँ, फिर बाद में आपको 1 और 2 नंबर के आगे बताऊँगा। तो देखिए 1 नंबर और इसके लिए हम बात करें चैप्टर नंबर 18 में, इसका 2nd और 3rd, इसका 4 और 5 भी आपको करना है। उसके बाद में छोटे क्वेश्चन, इसमें 4 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन है, इसलिए एलिमेंट के जो क्वेश्चंस हैं वो निश्चित रूप से जो पिछले पेज पर थे एलिमेंट के क्वेश्चन, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, इसमें दोनों क्वेश्चंस आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि इस यूनिट में आपके 2 नंबर का भी है, 3 नंबर का भी, 4 नंबर का भी, इसलिए छोटे क्वेश्चन पे भी ध्यान देना होंगे और बड़े क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है। इसके बाद 9 के बाद 10, 11, 12 और 13, लगभग आपके सभी क्वेश्चंस अच्छे हैं, छोड़ना नहीं इनको। 10, 11, 12 और 13। और 14 और 15। तो आप देख रहे हैं कि 3 डायमेंशन के कितने सारे चैप्टर्स है उसमें। स्ट्रेट लाइन भी आ गई उसमें आपकी, और DRs और DCS पर बेस्ड क्वेश्चन भी है, प्लेन भी पूरा इसी में है। इसलिए निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, पर आपको इतना काम करना होगा। और ये विशेष रूप से 15। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस को लगभग आप ड्रॉप आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, और इधर आपका इमेज के रूप में 2 क्वेश्चंस करेंगे हम, 24 और 25। एक आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरी नज़रों में, ये आपका 28 है। ठीक है, अब आते हैं हम, ये सभी चैप्टर्स जितने भी थे इसमें लगभग मैंने आपको 3, 4, 5 मार्क्स के प्लान दिए, पूरे 20 चैप्टर्स का जो भी आने का है सब।